अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बिगनर्स के लिए स्टेप कटिंग का मेथड लेकर आई हूँ। आपको बताती हूँ कि कितने इजी तरीके से आप स्टेप कटिंग को सीख सकते हैं। सबसे पहले हमने नीचे से जो गर्दन का एरिया होता है, नैप सेक्शन का जो एरिया होता है, वहाँ से हमने एक तकरीबन आप कह लें कि 1-1.5 इंच का हमने मोटाई का जो है सेक्शन करना है। और अपने कस्टमर से पूछ के कि कितनी वो लेंथ चाहते हैं। ये जो स्टेप है वो लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, जितनी वो रिक्वायर्ड उनकी लेंथ है कि हमारे बाल इतने छोटे हो जाएं, उतनी आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर देनी है, ठीक है ना। ये उनकी लेंथ जितनी वो चाहते हैं उतनी लेंथ के मुताबिक आप बिल्कुल सीधे बाल कर दें। फिर ऊपर से एक हम उठाएंगे सेक्शन, ईयर टू ईयर एक सेक्शन उठाएंगे। अगर तो बाल बहुत घने हैं तो फिर आप सेंटर से मांग निकाल के इसके दो हिस्सों को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरी कस्टमर के बाल इतने घने नहीं थे तो मैंने ईयर टू ईयर एक सेक्शन उठाया 1-1.5 इंच मोटाई का। और फिर मैंने बिल्कुल सेंटर से बाल लिए और सेंटर से बाल लेके मैंने दोबारा ऊपर ले जाके कटिंग की। और ये देखें आप, हम इसको नीचे वाले बालों से को गाइडलाइन के तौर पे लेते हैं और ऊपर वाले बालों के साथ मिक्स करके हम ऊपर ले जाके कटिंग करते हैं। ऊपर ले जाके जब हम कटिंग स्ट्रेट ही करते हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो वो बाल स्टेप्स की सूरत में आ जाते हैं। इसी तरह साइडों से भी बाल लेंगे और साइड से हमने बाल उठाए और सेंटर से लेके बालों को मिक्स किया और ऊपर ले जाके स्ट्रेट कटिंग की। और जो कानों की साइड के जो बाल हैं दोनों साइडों के, वो हमने थोड़े थोड़े बाल छोड़ दिए। वो आगे की तरफ मैंने छोड़ दिए हैं ताकि हम उनको बाद में कटिंग करेंगे। इसी तरह ये देखिए मैंने सारे बालों को कट कर लिया। अब हम ऊपर वाले बालों को एक पार्टीशन लेंगे ईयर टू ईयर, और ऊपर वाले बालों को जो क्राउन एरिया है उसको हम टाई कर देंगे। और ये जो हमने पार्टीशन की है, ये देखिए सेक्शनिंग नीट होनी चाहिए ताकि हमें बाल जो है वो डिस्टर्ब ना करें ऊपर वाले बाल। फिर हम इसी तरह से सेंटर से बाल उठाएंगे, नीचे वाले जो हमने कटिंग की हुई है वो उनमें से कुछ बाल लेंगे और ऊपर वाले जो बाल हैं जो हमने अभी कट करने हैं उनके साथ हम मिक्स करेंगे और ऊपर ले जाके कटिंग करेंगे। इसी तरह साइड से भी हमने बाल उठाने हैं और वही सेंटर वाला जो एरिया है उसको साथ मिक्स करने हैं और ऊपर ले जाके कटिंग करनी है। ये आप देखें, हमने इसको छोड़ा तो स्टेप्स की शक्ल आ जाती है। ये हमने साइड से भी बाल लिए, इसके साथ मिक्स किए, फिर ऊपर लेकर गए और स्ट्रेट कटिंग करके बालों को छोड़ दिया। अब जो मैंने कानों के साइड के बाल छोड़े थे, अब उसको मैंने पीछे ही रख के लेयर की शक्ल में काटने हैं। आपको समझ आई है कि मैंने पहले भी थोड़े से बाल आगे की तरफ छोड़े थे कान के पीछे वाले, और उस दोनों साइडों से बाल मैंने छोड़े थे। अब ये देखिए मैंने उसको लिया और पीछे ही लेयर की शक्ल में थोड़ी तिरछी कटिंग की। इससे हमें क्या होगा कि हमें जो है यू की शेप आ जाएगी। हमारे जो बालों की जो बैक्स है वो यू की शक्ल में आ जाएंगे और वो बहुत अच्छे फाइन लगते हैं। उस साइड से भी हमने बाल लिए जो कानों पे के साथ छोड़े थे और पीछे ही रख के हमने इसको तिरछी लेयर की शक्ल में कटिंग कर दी। ये आप देखें हमारी बैक की जो है एक यू की शेप आ गई है और उसके ऊपर कुछ हल्के से 2-3 हमने स्टेप्स भी डाल दिए हैं। अब हम ये क्राउन एरिया को उठाएंगे। ये थोड़ा सा मोटा एरिया है, यानी कि इसमें हमने बालों की जो तादाद है वो ज़्यादा है। अब हमने इसके भी सेंटर के एरिया को उठाया और नीचे जो हमने कटिंग की थी उसमें से कुछ बाल इसमें मिक्स किए। और इसको भी अगर आपका कस्टमर चाह रहा है कि विजिबल आपके स्टेप्स हों और छोटा स्टेप हो
आपने इसको ऊपर ले जाके काटना है। अगर तो वो चाहता है, मेरी कस्टमर चाह रही थी कि ज़्यादा छोटा स्टेप ना हो, तो मैंने इसको जो क्राउन एरिया का जो मैंने सेक्शन उठाया है, इसको मैंने पीछे ही ले जाके कटिंग की है, यानी कि अपने शोल्डर की तरफ ले जाके कटिंग की है। इसी तरह साइडों से भी मैंने क्राउन एरिया के उठाए और अपने शोल्डर की सिमत में ले जाके कटिंग कर दी है। कटिंग मैंने सीधी ही की है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऊपर ले जाके या आगे ले जाके कटिंग करती तो उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टेप आने थे। इसी तरह दोनों कानों के साइड के बाल भी मैंने लेयर्स की शक्ल में काटे हैं, ताकि हमारे जो यू की शेप है वो उसके साथ ही शामिल हो जाए। अब ये हमारे बैक की कटिंग जो है वो कंप्लीट है। अब हम फ्रंट की साइड आते हैं। फ्रंट में हमने क्या करना है कि हमने सेंटर से मांग निकालनी है और फिर हमने मांग की साइड पे हमने तिरछा एक स्टेप उठाना है और हमने जो क्राउन एरिया पे जो हमने कटिंग की थी उसको हमने मिक्स करके हमने आगे की तरफ फोरहेड के सेंट ले जाके सीधी अपनी फिंगर के रुख पे सीधी कटिंग कर देनी है। इसी तरह हम दूसरा तिरछा स्टेप उठाएंगे और जो हमने अभी कटिंग की है उसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे और आगे ले जाके हम उसको सीधा काट देंगे। यानी कि मैंने फिंगर में अपनी ये इसको प्रेस किया हुआ है, इसलिए मैं पीछे ले जाके भी काट रही हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कटिंग मैंने आगे ही ले जाके की है। और ये जो कानों के साइड हैं बाल, इनको हमने लेयर की शक्ल में कटिंग कर देनी है। जब हम लेयर की शक्ल में कटिंग करेंगे तो ये पीछे जो यू शेप है उसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स होके बहुत अच्छी सी लुक देंगे। ये देखिए मैंने अब आगे की तरफ रख कर लेयर कटिंग की है। अब ये जो है ये आप अपने कस्टमर की विश के मुताबिक लेयर कटिंग कर सकते हैं। अगर वो लॉन्ग लेयर्स चाहते हैं तो आप यू की पीछे के साथ आप इसको उसकी लेंथ के साथ मिक्स करके कर दें। अगर तो वो फ्रंट की शॉर्ट लेयर चाहते हैं तो आप उसको चिन तक कर सकते हैं। अब यही हमने काम जो हमारी सेंटर की मांग है उसकी दूसरी तरफ भी करना है। हमने उसी तरह एक साइड से एक जो है मांग की तिरछी हमने ये देखें कान की तरफ ले जाके एक स्टेप उठाया और क्राउन एरिया को साथ मिक्स किया और आगे ले जाके कटिंग की। सेकंड स्टेप उठाया तिरछा, क्राउन एरिया से बाल उठाए और आगे ले जाके कटिंग कर दी। और फिर इस साइड के भी जो कानों से आगे के बाल हैं उनको हमने फ्रंट पे ले जाके हमने लेयर कटिंग कर दी। ठीक है, और हम सारे बालों को पीछे ले जाके चेक करेंगे, कोई बाल बड़ा छोटा है हम उसको इक्वल कर देंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी हमारे पास एक स्टेप कटिंग आ गई। जो फ्रंट का हमने ये देखें एरिया है, इसको हमने कट नहीं किया था, इसको हम सामने ले जाके अपने कस्टमर की विश के मुताबिक हम मेरी कस्टमर चाह रही थी कि उसके एक अच्छा सा पफ आए, हमने उसको चिन तक ले जाके पहले स्ट्रेट कटिंग की है। फिर उसी पोर्शन को मैंने ऊपर उठा के सीधा ले जाके कटिंग की है और फिर मैंने एक साइड पे ले तरफ से इक्वल आएगा, मेरी कस्टमर चाहेगी तो दोनों साइडों की मांग के साथ इसको कैरी कर सकती है, और अगर वो सेंटर की मांग के भी निकालेगी तो ये दोनों साइडों पर बराबर आएगा। तो इसके बाद हमने इनकी सेटिंग की थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। आप बिगनर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, जो भी आप हैं, आप अगर इस तरह से भी कटिंग करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि मेरा चैनल बिगनर्स के लिए है, इससे मैं इजी कटिंग बताती हूँ। आप इसको कीजिएगा और देखें, इसको सीखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोस को देखें, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।